हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग देखेंगे कॉन्जेनाइटल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस CHPS। ये पीडिया और सर्जरी दोनों में हम पढ़ते हैं, पीडियाट्रिक सर्जरी में भी देखते हैं इसको। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें होता क्या है, कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय प्रोग्रेसिव हाइपरट्रॉफी ऑफ सर्कुलर स्मूथ मसल ऑफ पाइलोरस प्रोड्यूसिंग लीड टू गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। इसमें क्या होता है कि जो ये स्मूथ सर्कुलर मसल होती है, जो स्टमक, पहले तो ये देखते हैं, जो ये पूरा स्टमक है, इसका जो स्मूथ मसल होती है, ये स्मूथ सर्कुलर मसल होती है, ये मसल की क्या हो जाती है पाइलोरिक रीजन में, ये पाइलोरिक रीजन है, ये पाइलोरिक रीजन है, इसमें क्या हो जाती है हाइपरट्रॉफी हो जाती है। हाइपरट्रॉफी से क्या होता है, जैसे जब भी बच्चा दूध पीता है तो दूध कैसे आएगा, ऐसे यही रास्ता होता है, स्टमक में आता है और पाइलोरस के ज़रिए से डुओडेनम में जाता है। तो यहाँ पर जब सेल की हाइपरट्रॉफी हो जाती है तो ये रास्ता ब्लॉक हो जाता है। रास्ता ब्लॉक होने की वजह से पूरा जो मिल्क होता है वो यहीं पे इकट्ठा होने लगता है और जब ज़्यादा हो जाता है तो ये ओमिट करके बाहर निकाल देता है। आपको समझ में आया कि क्या होता है इसमें CHPS में। ये जो पाइलोरस रीजन है, इसमें जो सर्कुलर स्मूथ मसल है ना, इसकी क्या हो जाती है हाइपरट्रॉफी, जिसकी वजह से ये रास्ता ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिए इसमें। ठीक है, अब कॉज देख लेते हैं हम। कॉज क्या है, कॉज अननोन है, इडियोपैथिक है, किसकी वजह से ये होता है पता नहीं चल पाया अभी तक। रिस्क फैक्टर किस में ज़्यादा देखा गया है, ये चीज़ देख लेते हैं। सबसे पहले मेल चाइल्ड में ज़्यादा देखा जाता है और पहला जो बच्चा होता है उसमें भी ज़्यादा मिलता है। ब्लड ग्रुप जिसका B हो और जिसका O हो, ब्लड ग्रुप B एंड O में ज़्यादा देखा गया है। या पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री हो, या फिर कोई ऐसा सिंड्रोम लाइक एडवर्ड एपर्ट ज़ेल्वेगर सिंड्रोम, ऐसा कोई सिंड्रोम होता है तो उसमें भी ज़्यादातर ये देखा जाता है। या फिर इरिथ्रोमाइसिन लिया हो। ठीक है, तो ये जो है CHPS के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लिनिकल फीचर देखते हैं। किसी भी डिजीज़ का डायग्नोसिस बनाने के लिए क्लिनिकल फीचर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। क्लिनिकल फीचर से हम डिजीज़ की डायग्नोसिस बना लेते हैं और फिर ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। तो इसीलिए CHPS का भी क्लिनिकल फीचर बहुत ही यूनिक होता है और इसको समझ लेते हैं हम लोग। क्लिनिकल फीचर सेकेंड वीक से थर्ड मंथ के बीच में ही ये जाहिर हो जाता है। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट, पूरे टॉपिक में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, मल्टीपल एपिसोड ऑफ नॉन बिलियस प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग आफ्टर फीडिंग। कि जब भी माँ दूध पिलाएगी, दूध पिलाने के थोड़ी देर के बाद जैसे यहाँ पे आया दूध, थोड़ी देर के बाद जब ये यहाँ स्टमक में पहुँचता है तो वो स्टमक से फिर ये रास्ता ब्लॉक, एक सेकेंड, जब ये दूध यहाँ पे पहुँचता है, दूध ये रास्ता ब्लॉक होने की वजह से आगे नहीं जा पाता है और ये फिर बैक फ्लो मार के ये ओमिट करा देता है। पहली बात तो क्या, ओमिटिंग। ठीक है, फिर ये क्या कह रहा है, नॉन बिलियस प्रोजेक्टाइल कह रहा, नॉन बिलियस जिसमें क्या बाइल नहीं होगा। देखिए ये क्या है, डुओडेनम का पार्ट है। जो डुओडेनम का पार्ट है इसी में बाइल डक्ट जो होती है, कॉमन बाइल डक्ट इसी में ओपन होती है। कॉमन बाइल डक्ट के ही जरिए से क्या आता है, बाइल आता है। तो बाइल कहाँ पे आ रहा है, डुओडेनम में आ रहा है। तो डुओडेनम, आप मुझे ये बताइए, डुओडेनम यहाँ से बैक फ्लो होगा कि नहीं होगा। यहाँ से ओमिटिंग में, ये ओमिटिंग वाला पार्ट है, इसमें बाइल जा पाएगा या नहीं, नहीं जा पाएगा। क्यों, क्योंकि रास्ता ही ब्लॉक है, तो ये फिर नहीं जा पाएगा उसमें। और इसके बाद फिर इसमें क्लिनिकल फीचर में दूसरी चीज़ होती है, कुछ चिल्ड्रेन में क्या दिखता है, जॉन्डिस दिखता है और विजिबल पेरिस्टेल्सिस होती है। ये ऑलिव शेप्ड एक मास दिखता है, इसमें देखिए आपको दिख रहा है, ये उभरा हुआ होता है। इसको आप दबाएंगे तो थोड़ा सा ये टाइट टाइट महसूस होगा। ठीक है, टिपिकल एपिगैस्ट्रिक मास दिखता है, ये हमेशा याद रखिए, इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं। इन्वेस्टिगेशन हम, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है वो USG है, अल्ट्रासाउंड है। उसमें क्या देख पाते हैं हम, पाइलोरिक लेंथ जो है वो 16 मिलीमीटर से ज़्यादा हो जाती है, थिकनेस 4 मिलीमीटर से ज़्यादा हो जाती है। इसमें देखिए, ये डायग्राम पूरा देखिए अच्छे से, अभी समझ में आ जाएगा। ये जो लेंथ है पाइलोरस का, ये 16 मिलीमीटर से ज़्यादा हो जाएगा, 16 मिलीमीटर से ज़्यादा हो जाएगा। और इसकी जो लेंथ है, ये जो लेंथ है ये कितना हो जाएगा, 4 मिलीमीटर से ज़्यादा। तो इसको हम, अगर ये ज़्यादा हो गया, 16 और 4 से ज़्यादा हो गया, तो इसको हम CHPS बोलते हैं। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस के अल्ट्रासाउंड, ये याद रखना। दूसरा इन्वेस्टिगेशन हम किससे करते हैं, एक्सरे से। एक्सरे में क्या दिखता है, सिंगल बबल अपीयरेंस। ये तो रेडियोलॉजी का भी क्वेश्चन बनता है यहाँ से, और इससे भी क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन तो होता है, सिंगल बबल अपीयरेंस किस में दिखता है। अब देखिए सिंगल बबल अपीयरेंस कैसे दिखता है,
वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब भी आप खाना खाएं, जब भी बच्चा दूध पीता है तो दूध यहाँ पे आके इकट्ठा होता है, थोड़ी सी हवा भी इसमें इकट्ठा होती है, ठीक है, हवा भी इकट्ठा। तो जब इसका एक्सरे किया जाता है, हवा आगे तो है नहीं, तो पूरी की पूरी हवा यहीं पे भरी हुई है ऐसे, ठीक है। तो जब भी हम एक्सरे करते हैं तो ये पूरा जो स्टमक वाला पार्ट है जिसमें पूरी गैस और मिल्क भरा हुआ है, उसमें क्या दिखता है, काला काला दिखता है। ऐसा एक ही काला काला पूरा ऐसे दिखता है, ऐसा लगता है कि ये सिंगल बबल अपीयरेंस की तरह दिख रहा है, ठीक है। तीसरा इन्वेस्टिगेशन क्या है, बेरियम सोलो। बेरियम सोलो इसमें क्या दिखता है, टारगेट साइन, शोल्डर साइन, डबल ट्रैक्ट साइन। ये याद रखना, ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, टारगेट साइन, शोल्डर साइन, डबल ट्रैक साइन। इसका कॉम्प्लिकेशन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लिकेशन क्या है इसका, हाइपोकोलोरिमिक हाइपोकैलेमिक मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लस माइनस पैराडॉक्सिकल एसिडूरिया। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो है वो है हाइपो एल्कलोसिस, हाइपोकैलेमिक और एल्कलोसिस। ध्यान से सुनना, यहाँ स्टमक में क्या रिलीज होता है, HCl रिलीज होता है, जिससे पूरा जो है मीडियम क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। पूरा मीडियम कैसा हो जाता है, HCl रिलीज होने की वजह से पूरा मीडियम एसिडिक हो जाता है। और ये फूड जो है, जो फूड में पूरा मिक्स हो जाता है, पूरा फूड एसिडिक फूड बन जाता है, ये फिर आगे जाता है इंटेस्टाइन में। लेकिन इसमें ब्लॉक है, ब्लॉक होने की वजह से ये ओमिट कर देता है, यानी जो पूरा एसिडिक मीडियम है ये क्या ओमिटिंग के जरिए से बाहर निकल जाता है। तो ये अंदर कैसा माहौल बन जाता है, एल्कलाइन, ठीक है, ये एल्कलाइन बन जाता है, याद रखना ये। इसीलिए ये अल्कलोसिस। हाइपोकैलेमिक, पोटेशियम यहाँ से लॉस हो जाता है, पोटेशियम बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। और डेथ का रीज़न क्या बनता है, ये क्वेश्चन आता है। कॉज ऑफ डेथ क्या है, सीवियर एल्कलोसिस। इतना ज़्यादा एल्कलोसिस हो जाएगा, एसिड पूरा एसिड जो बन रहा था पूरा का पूरा जो है वोमिटिंग के ज़रिए से, और जो कुछ थोड़ा बहुत बच जाता था वो यूरिन के रास्ते से बाहर निकल जाता है। सीवियर एल्कलोसिस की वजह से बच्चे की डेथ भी हो सकती है, ये याद रखना पॉइंट। अब ट्रीटमेंट हम देख लेते हैं। ट्रीटमेंट सबसे पहले ये हम देखते हैं, इसमें इलेक्ट्रोलाइट जो लॉस हुआ है उसको हम फुलफिल करते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस को करेक्ट कर देते हैं। और उसके बाद ये जो हाइपरट्रॉफी हुई थी, हाइपरट्रॉफी जो यहाँ पे हुई थी, इसको क्या करते हैं, इसको आप सर्जरी करके इसको काट के निकाल देते हैं। जो इस प्रोसीजर का नाम क्या है, रामसेट्स पाइलोरोमायोटॉमी, ठीक है, इस सर्जरी का नाम है। वो काट के निकाल देते हैं, तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है, ये रास्ता खुल जाता है, फिर बच्चा दूध पिएगा, रास्ता खुला हुआ आसानी से पूरा बाहर निकलेगा, ठीक है। तो बस ये कंप्लीट हुआ, इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू सो मच।